हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हिल। और आज का ये वीडियो है जुपिटर ट्रांजिट जो कि होने वाला है एरीज में ऑन 22 अप्रैल। तो बृहस्पति का गोचर सारी लग्नों के लिए कैसा होगा आइए जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति का गोचर आपको राइट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर करेगा कि मुझे सही काम करना है, राइट डीड्स, राइट एक्शंस। तो इस तरीके की फीलिंग आप में आ सकती है जो कि सही भी है क्योंकि धर्म का स्वामी आपके लग्न में जा रहा है। तो ऑफ कोर्स धर्म कर्म सही काम में इंटरेस्ट जो है आपका जग सकता है। इसी के साथ अगर आपका काम फॉरेन के एलिमेंट को इन्वॉल्व करता है, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों का करता है क्योंकि मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, तो अगर फॉरेन स्पेस से आपका काम आता है, आपके फॉरेन क्लाइंट्स हैं, वहाँ से आपका बिजनेस आता है, तो वहाँ पे आपका काम बढ़ सकता है। प्लस अगर आप फॉरेन स्पेस में कुछ काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट ड्यू टू एनी फैक्टर वो डिले हो रहा था या नहीं हो पा रहा था, तो अब वहाँ पे आपका उस स्पेस में काम स्टार्ट हो सकता है। सो दैट वे इट लुक्स गुड। दूसरा, शादी का एस्पेक्ट। अगर शादी के लिए आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी, स्पेशली फॉर अ फीमेल, ये टाइम ऐसा है जो कि आपके शादी के मैटर को सपोर्ट करेगा। तो अगर आप अभी तक एक्टिवली देख रहे थे अलायंसेस और शादी के स्पेस में आपका एफर्ट था, तो आई वुड से कि देयर इज़ नो नीड टू डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने एफर्ट्स करते रहिए क्योंकि जब तक बृहस्पति मेष राशि में है और अगर आपकी मेष लग्न है तो ये आपको शादी से जुड़ा रिजल्ट ज़रूर दे सकता है। अब बात करते हैं वृष की। वृष लग्न वालों के लिए ट्रैवलिंग टू फॉरेन लैंड्स, फॉरेन मूवमेंट, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं बिकॉज बृहस्पति के साथ वहाँ पे राहु भी है आपके 12th हाउस में। तो जो फॉरेन का रिज़ल्ट है, फॉरेन एलिमेंट का, फॉरेन स्पेस का जो रिज़ल्ट है, घर से दूर, बहुत दूर चले जाने का जो रिज़ल्ट है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और इसी के साथ आपका सेल्फ डिस्कवरी, इंट्रोस्पेक्शन, ट्रैवलिंग फॉर हार्ड कोर स्पिरिचुअल रीजंस, ये वाली चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो आपको इस टाइम पे मन कर सकता है कि मैं एकदम एकांत चला जाऊं और एकांत में चला जाऊं, एकदम दूर चला जाऊं, वहाँ पे जाके अपने आप को डिस्कवर करूं। तो मन में एक डिवाइन की प्राप्ति की इच्छा उठेगी कि मुझे ईश्वर को जो है वो ईश्वर के पास जाना है, उनको फील करना है और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, डिस्कवर करना है ऑन स्पिरिचुअल लाइंस। इसके साथ जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करी है, ये सारी चीज़ें, तो वो लोग अपने खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, क्लिनिक उनका स्टार्ट हो सकता है, हॉस्पिटल अगर कोई खोलने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसी के साथ डोनेशन एंड पुटिंग मनी इन द राइट कॉजेज़, मतलब सही काम में पैसा दान कर देना, किसी को पैसा दे देना, डोनेट कर देना, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी एक्टिव होंगे वृष लग्न वालों के लिए। और घर का कोई बड़ा थोड़ा सा बीमार पड़ सकता है तो वहाँ पे आपकी एनर्जी जा सकती है, वहाँ पे आपका पैसा लग सकता है, ऐसा भी दिखता है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों के लिए ये बृहस्पति का गोचर डेफिनेटली अच्छा है। मिथुन लग्न वालों के गेन्स बढ़ते हुए दिखते हैं, तो आपके गेन्स बढ़ेंगे और कोई न्यू सोर्स इनकम का एक्टिव हो सकता है कि आप जो काम कर रहे थे वो तो आप कर ही रहे हैं, उसमें आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन इसी के साथ आपका कोई दूसरा सोर्स भी एक्टिव हो सकता है। तो दैट वे इट लुक्स गुड। और सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग फॉर प्रोफेशनल रीजंस, ये सारी चीज़ें भी बढ़ सकती हैं। तो आई वुड से दैट दिस इज़ नॉट द टाइम टू सिट बैक, और जाइए, लोगों से मिलिए, अपना पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ाइए, अपना दिमाग लगाइए कैसे किससे काम बनाया जा सकता है, राइट। तो उस तरीके से अगर आप सोचेंगे और आप चीज़ें करेंगे तो उस लेवल पे चीज़ें आपकी मटेरियलाइज होंगी। इसी के साथ जो लोग जॉब पे हैं उनकी सैलरी बढ़ सकती है, एक अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, या फिर उनको जो भी जॉब चेंज मिलेगा उसमें अच्छा सैलरी बढ़ के मिलेगी। So I have a lot to actually share about Jupiter transit in the sign of Aries, but ये पूरी लग्नों के लिए मैं सोच रही हूँ दूसरा वीडियो भी बनाऊँगी जिसमें इस गोचर का जो नेचर है उसकी बात हम डिटेल में करेंगे। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों के लिए उनके काम में, उनके करियर में स्टेबिलिटी आएगी। और अगर अभी तक
कोई इशू चल रहा था, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वर्क प्लेस में जो कि कुछ टाइम से रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से आपकी चिंता बढ़ रही थी, वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होते हुए या पैसिफाई होते हुए, कम होते हुए दिखता है। सो समहाउ आपको थोड़ा रिलीफ फील होगी और ऐसा लगेगा कि अभी मेरे काम में, मेरे कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी आ रही है। प्रमोशन, गुड अप्रेजल, गेटिंग रिवॉर्डेड, है ना। अगर आपने अच्छा काम किया था तो इस टाइम पे आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, अच्छा प्रमोशन भी मिल सकता है अगर किसी का पेंडिंग था। और प्रोफेशनल इमेज सबसे बड़ी बात है, आपकी ऊपर जाते हुए दिखती है। मतलब कि अभी अगर मॉनेटरी लेवल पे मान लीजिए आपको कोई गेन्स ना भी मिलें, वैसे तो मिलेंगे, लेकिन अगर किसी को नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है, जैसे कि आपके काम को आपका सुपीरियर अच्छे से एक्नॉलेज कर रहा है, एंड सो ही इज़ फर्दर कंसिडरिंग यू टू गिव यू प्रमोशन और एनी सॉर्ट ऑफ एलिवेशन, तो आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है वो अच्छी होती हुई दिखती है, जिससे आपके काम को एक्नॉलेज किया जा सकता है, आपका एक्रेडिशन अच्छा रहेगा बाहरी क्षेत्र में। इसके साथ आपको रिकग्निशन मिल सकता है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं उस पर्सन से, जो कि रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। जैसे कंपनी में कोई सुपीरियर है आपका जो बहुत अच्छा काम करता है और अगर वो आके आपकी तारीफ़ कर दे, सो इट मैटर्स, राइट। तो उस तरीके से एक्नॉलेजमेंट मिलना, रिस्पेक्ट मिलना किसी ऐसे पर्सन से जिसको आप उसके काम के लिए या आप उसको उसके व्यक्तित्व के लिए वैल्यू करते हो, उसको रिस्पेक्ट करते हो। अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों की। सिंह लग्न वालों के लिए अगेन थोड़ा सा रिलीजियस ट्रैवल, मतलब ये जैसे आपको अपनी कोई पूजा करनी है उस मंदिर में जाके, या फिर आपका मन है कि आप किसी होली प्लेस के दर्शन करो, तो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस पिलग्रिमेज ट्रैवल ये हो सकता है सिंह लग्न वालों के लिए। और साथ में आपकी धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, काइंड एक्ट्स बढ़ सकते हैं कि आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई एक एक्ट ऑफ काइंडनेस, इसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर करेंगे। इसी के साथ घर में ऑस्पिशियस टास्क, मतलब कि कोई मंगल कार्य हो सकता है। एनरोलिंग फॉर लर्निंग प्रोग्राम्स, जो लोग कुछ फर्दर स्टडीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हायर लर्निंग के लिए ऑप्ट करना चाहते थे, वो भी हो सकता है। देखिए गुरु का क्या होता है, गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है, तो जहाँ पे भी बैठेगा तो वो आपको उस एरिया की नॉलेज देना चाहता है। अब क्योंकि 9th हाउस धर्म का है, हायर लर्निंग का है, स्पिरिचुअल लर्निंग का है, तो यहाँ पे जो लोग अपनी स्टडीज़ कुछ परस्यू करना चाहते थे, हायर स्टडीज़, तो उसका भी एक उनका मोड वैसा ही दिखता है, हेंस दे कैन ऑप्ट फॉर। साथ में विलिंगनेस टू स्टडी इन डिस्टेंट फॉरेन लोकेशन, ये भी मन में आ सकता है क्योंकि गुरु के साथ राहु रहेगा अभी अक्टूबर तक, दोनों एरीज में रहने वाले हैं और इनिशियली तो बहुत क्लोज रहने वाले हैं। तो मन में ऐसा आएगा कि अगर मैं पढ़ाई करूं, हायर लर्निंग के लिए कहीं जाऊं, तो वो एक फॉरेन प्लेस होनी चाहिए, कोई दूसरी डिस्टेंट लोकेशन। और फादर की हेल्थ को लेके कुछ कंसर्न आ सकती है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कंसर्न इसलिए क्योंकि अष्टमेश जो है वो नवम भाव में जाएगा, सो अ लिटिल बिट कंसर्न टू फादर्स हेल्थ कैन बी सीन। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों के लिए प्रॉपर्टी मैटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, बाइंग अ न्यू होम और बिल्डिंग योर होम, मतलब अपना घर आप बना रहे हैं, ज़मीन ले ली थी, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, या फिर नई प्रॉपर्टी लेना, ये भी दिख रहा है। अगर आप सोच रहे थे, ऑफ कोर्स अगर आपकी लाइन में ये सारी प्लानिंग थी तो। इसके साथ चेंज ऑफ जॉब और प्लेस कैन हैपन, तो क्योंकि गुरु आपका अष्टम भाव में जा रहा है जो कि आपके चौथे भाव को और सप्तम भाव को रूल करता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ तो चेंज आ रहा है, या तो आप अपने काम को लेकर रिलोकेट करोगे या फिर आप अपना स्थान परिवर्तन करोगे अगर प्रॉपर्टी नहीं ली है और जो भी चीज़ें हैं या लेनी है आपको, तो कुछ चेंज आएगा आपके वर्क या फिर वर्क लोकेशन में या फिर रेजिडेंस में। अब बात करते हैं तुला लग्न वालों की। तुला लग्न वालों का कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है अगर आप प्लान कर रहे थे तो। और अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे और शादी किसी भी रीज़न की वजह से फिक्स नहीं हो पा रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे शादी का फल भी देखने को मिलता है तुला लग्न वालों के लिए। इसके साथ अगर काम में, करियर में किसी भी तरीके का स्ट्रेस बढ़ गया था, कोई कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से ग्रोथ रुक गई थी, ऐसा लग रहा था कि मैं कितना भी एफर्ट लगाऊं लेकिन ग्रोथ मुझे नहीं मिल रही है, तो ये जो सिचुएशन है इसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखता है। और काम
आगे बढ़ता हुआ दिखता है अगर कोई काम रुक गया था, और आपकी ग्रोथ भी साथ में दिखती है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आ गया था वर्क प्लेस में, वर्क सिचुएशन में, तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिखता है। तो अगर मैं काम के एस्पेक्ट से देखूं तो तुला लग्न वालों के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है ये। और साथ में इसमें ओपिनियन डिफरेंस पार्टनर में बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु राहु आपका 7th हाउस में होगा, तो स्पाउस के साथ आपका ओपिनियन डिफरेंस वो बढ़ सकता है। और वो इस तरीके से नहीं बढ़ेगा दैट इट इज़ गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ नेगेटिविटी। हाउ एवर इट विल क्रिएट सम डिफरेंसेस एटलीस्ट फॉर सम टाइम। इनिशियल जो ये 2 से 3 महीने हैं उसमें आपको ये इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा फील होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न जो लोग जॉब देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनको जॉब मिलेगी इस गोचर में, उनका ओरिएंटेशन पैसे की तरफ, पैसा बनाने की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि आपका 2nd हाउस लॉर्ड 6th हाउस में जा रहा है और वो 6th हाउस में बैठकर आपके 2nd हाउस को देख रहा है, उस घर को पोषित कर रहा है। मतलब कि आप मनी का जो एस्पेक्ट है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, उसमें अपनी मेहनत डालोगे, अपना एफर्ट डालोगे, जिससे आप अच्छा पैसा बना पाओ। इसके साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आते हुए दिखती हैं। और अगर नेटिव कोई हेल्थ इश्यूज़ एक्सपीरियंस कर रहा था, वीकनेस थी, इस तरीके की चीज़ें, कोई भी हेल्थ कंसर्न थी, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता है। हालांकि नेटिव के चिल्ड्रन को लेकर, चाइल्ड एस्पेक्ट को लेकर कुछ कंसर्न हो सकती है। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न, आपकी लाइफ में चिल्ड्रन हैप्पीनेस एंटर हो सकती है, इसका मतलब संतान सुख दिखता है। और इसी के साथ अगर एजुकेशन में आप कुछ देख रहे थे, आप कुछ लर्न करने की, कोई नई पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी मैटर आपका स्टार्ट होते हुए दिखता है। इसके साथ अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, थोड़ा सा मन बन रहा था लेकिन उतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं थी, तो इस टाइम में आपका ज़्यादा मन बन जाएगा। विच मीन्स कि अगर कहीं तो दिमाग में पड़ा हुआ था कि प्रॉपर्टी लेनी है, कहीं इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपका ये इस गोचर में, इस टाइम फ्रेम में आपका मन बन जाएगा और हो सकता है आप उस काम में आगे बढ़ भी जाए। इसी के साथ जो लोग थोड़े से स्पिरिचुअल हैं या फिर स्पिरिचुअल इंटरेस्ट रखते हैं, एंशिएंट नॉलेज को एक्सेस करना उनको अच्छा लगता है, तो वो लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो सकते हैं एंशिएंट नॉलेज को ग्रहण करने में। जो भी आपके टेक्स्ट हैं, एंशिएंट टेक्स्ट हैं, स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, इन सब को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ते हुए दिखता है। साथ में यंत्र साधना, मंत्र साधना, किसी भी तरीके की साधना, उस एस्पेक्ट को भी बहुत सीरियसली ले लेना, है ना। कुछ साधना करना, मंत्र को साधना, किसी यंत्र को साधना, इस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट इन सारे क्षेत्रों में भी दिखता है। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न वालों के लिए फॉरेन मूवमेंट हो सकता है। इनके एसेट्स बढ़ते हुए दिखते हैं, मतलब घरेलू सुख, मटीरियलिस्टिक अगर हम एसेट्स की बात करें तो वो ऊपर जाते हुए दिखता है। तो इनका एफर्ट जाएगा कि मुझे घर में क्या नहीं है, ये करना है, मुझे घर में रिनोवेशन कराना है, या फिर कोई नई प्रॉपर्टी ले लेनी है, या कुछ सोचना है जिससे घरेलू सुख बढ़े, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट बढ़ जाए, व्हीकल है, एनीथिंग है, तो वहाँ पे इनका दिमाग जाएगा और वो ये चीज़ करेंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स अश्विनी नक्षत्र में जा रहा है गुरु, तो शुरुआत में तो आपका यही रहेगा कि जो भी आप सोचोगे आप उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहोगे। इसके साथ थोड़ी सी कंसर्न मदर की हेल्थ को दिखती है, क्योंकि गुरु जो आपका तृतीयेश है और द्वादशेश भी, वो 4थे भाव में जा रहा है, तो मदर की हेल्थ को कुछ कंसर्न, कुछ इश्यूज दिखते हैं। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों के लिए गेन्स बढ़ते हुए दिखते हैं, इनकम बढ़ती हुई दिखती है। ऑफ कोर्स वो उसके लिए बहुत मेहनत भी करने वाले हैं, उनके एफर्ट्स में कमी नहीं होगी। इनफैक्ट वो नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, या नए तरीके से चीज़ें करना वो भी हो सकता है। तो वो अपने एफ़र्ट में बदलाव लाना चाहते हैं जिसमें उनके गेन्स बढ़ें, और इसलिए उनके गेन्स बढ़ेंगे भी, टाइम ये उनको ब्लेस कर रहा है। इसके साथ साथ इनका पीपल इंटरैक्शन बढ़ेगा, और अपने काम को लोगों तक पहुंचाना, अपनी रीच को बढ़ा देना, मार्केटिंग पे ध्यान देना, ये सारे एस्पेक्ट्स भी दिखते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए, जिसकी वजह से उनके ओवरऑल गेन्स इम्प्रूव होंगे। इसके साथ इनके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल दिखते हैं, और ये अपने काम को लेकर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ इनकी एनर्जी वेल्थ एक्यूमुलेशन में और अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराने में जाएगी। तो अपनी फैमिली को लेकर, अपने वेल्थ एस्पेक्ट को लेकर ये ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हैं, और वहाँ पे इनके एफर्ट्स ज़्यादा जाते हुए दिखते हैं।
अब बात करते हैं आखिरी मीन लग्न की। मीन लग्न वालों के लिए ये टाइम उनकी जॉब में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, उनके फाइनेंस की ग्रोथ के लिए अच्छा है, और आप अपने करियर में इस तरह से ग्रो करोगे कि आपके पास जो भी पैसा आएगा उसमें आप कुछ सेव कर पाओगे। अगर अभी तक आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, जो भी पैसा आ रहा था, अर्निंग्स जो भी थी आपकी, उसमें कुछ बच नहीं रहा था, अगर ऐसा था तो अभी आपकी अर्निंग्स इम्प्रूव होते हुए दिखती हैं और इस तरह से इम्प्रूव होंगी कि आपके हाथ में कुछ बचेगा, क्योंकि ये टाइम आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में थोड़ा हेल्प करता है। और इसी के साथ फैमिली फुलफिलमेंट और फैमिली हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें बेहतर होते हुए दिखती हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ फादर, आपको अपने फादर से ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिखती हैं। कुछ ऐसा होगा जिससे वो आपसे खुश होंगे एंड ही इज़ गोइंग टू ब्लेस यू। ऑफ कोर्स पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हमेशा होती हैं, बट देयर आर मोमेंट्स जब उनको हमारे ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्यार आता है और इससे उनकी ब्लेसिंग्स हमको थोड़ा ज़्यादा बल्क में मिलती हैं। तो ये था मेरी तरफ से गुरु का गोचर मेष राशि में। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ना। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।